नमस्कार, मैं हूं रोहित। आपका स्वागत करता हूं इस नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों, आज का जो मैं ब्लॉग वीडियो बनाने वाला हूं बेहद ही खास और एक धरोहर का ब्लॉग वीडियो बनाने वाला हूं। अक्सर आपने मुझे कहीं कहीं जाते हुए ब्लॉग को देखा होगा, लेकिन आज मैं अपने गांव के ही जीन बाबा का एक छोटा सा ब्लॉग वीडियो बनाने वाला हूं। कहने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने गाँव का धरोहर का दिखाऊँ, क्योंकि आज के समय में हमें अपने धरोहर को जानना ज़रूरी है। आज हम खड़े हैं जीन बाबा का नगरी में। ये देख सकते हैं कि चारों तरफ जीन बाबा की नगरी के नाम से जाना जाता है। ये जो सीधा रोड है ये रामसापुर लोपर और महाराजगंज की तरफ जाता है, और ये जो रोड है दरौंदा की तरफ जाता है। अगर आपको आना हो तो सीधे आप महाराजगंज और सवान वाले रोड में आ सकते हैं। ये जीन बाबा की नगरी है, बेहद ही खास। बचपन से हम इसे देखते आ रहे हैं और बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। बचपन हम लोग सुनते थे कि जीन बाबा हम लोग की रक्षा करते थे। जब भी रात के वक्त कोई भी अनजान व्यक्ति गुजरते थे तो उनको एक डर सा रहता था कि कहीं कुछ हमें हो ना जाए, लेकिन जीन बाबा के आशीर्वाद से, जीन बाबा की कृपा से उनकी रक्षा होती थी। कहा जाता था कि जीन बाबा कहाँ से आए थे, कहाँ से नहीं आए थे, ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन मैं जितना जानकारी हो सकता है मैं कोशिश करूंगा मैं आपको बताने का। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूं जीन बाबा की नगरी में, और जीन बाबा का एक छोटा सा ब्लॉग वीडियो जहां मैं खड़ा हूं। ये जीन बाबा का स्थान है, बेहद ही पवित्र और बेहद ही खास। दोस्तों, आपको आज यहाँ पर नमन करना होगा, प्रणाम करना होगा, क्योंकि आज हम जीन बाबा के नगरी में खड़े हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं जीन बाबा के नगरी, जीन बाबा के स्थान से। आप जैसे कि देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चारों तरफ वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं आपको इतना शांति महसूस होगा कि शायद आप कहीं भी जाएंगे तो इतनी शांति नहीं महसूस हो पाएगी, क्योंकि अक्सर हम शोरगुल में व्यस्त रहते हैं। हमारी जो बिजी लाइफ है हम उसमें ज़्यादा सबसे अधिक अपनी लाइफ को व्यस्त रखते हैं, लेकिन शांति ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन शांति नहीं मिल पाती है। अगर आपको शांति चाहिए तो एक बार ज़रूर जीन बाबा के स्थान पर आएँ और आपको काफ़ी ज़्यादा शांति मिलेगी। तो चलिए अब हम अंदर की तरफ चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं जीन बाबा की नगरी में। जैसा कि देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत जीन बाबा की नगरी है। चारों तरफ बाउंड्री से घिरा हुआ है और बीच में पीपल के पेड़ के बीच में जीन बाबा है। चलिए पहले चारों तरफ से घुमा दूं और आपको दिखा दूं कि जीन बाबा कैसे हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पीपल का पेड़ कैसे निकला हुआ है, कितना खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। और बीच में एक छोटा सा मंदिर की तरफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक छोटा सा शिवलिंग, मैं अंदर की तरफ चलूँगा और दिखाने का प्रयास करूँगा कि एक छोटा सा शिवलिंग यहाँ पर बनाया गया है। क्योंकि सोमवार या जब भी सावन का महीने आता है तो यहाँ पर जरूर लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। और आपको ये भी मैं बता दूँ कि अगर यहाँ पर कहा जाता है कि शुक्रवार और मंगलवार के दिन अगर दिन में आप 12 या 1 बजे के करीब में आते हैं तो इतना खूबसूरत सुगंध आपको महसूस होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मैं विपुल से कहूँगा कि आप दिखाएं जीन बाबा की इस स्थान को, कितना पवित्र है और कितना पौराणिक है। कहा जाता था बहुत दशक हो गए इस जीन बाबा के आए हुए, और आज भी यह यहाँ पर स्थापित है। और ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये यज्ञशाला है। बहुत पहले से यहाँ पर यज्ञ भी होता है। अभी 2-3 साल से देखा जाए तो यहाँ यज्ञ बंद है, लेकिन अभी भी यहाँ आस्था और विश्वास यहाँ मौजूद है। जिनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है वो जीन बाबा के नगरी में आते हैं और जीन बाबा का दर्शन जरूर करते हैं, और उनकी जो मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। आज हमें बेहद गर्व होता है, क्योंकि आज हम एक छोटे से गांव में आकर एक ऐसे पवित्र स्थान पर खड़े हैं जिसकी हमें बहुत ही गर्व महसूस होती है। आज हम चलिए दर्शन कराते हैं, और दर्शन कराकर आपको इस ब्लॉग वीडियो के माध्यम से जीन बाबा की नगरी को आपको बेहद खास बनाते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों कि आप ये जो पीपल का पेड़ है जीन बाबा की नगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चरण स्पर्श जैसा यहाँ पर चारों तरफ आस्था का यहाँ पर चारों तरफ बांधा गया है। और मैं कहूँगा कि विपुल आएँ अंदर की तरफ और इसे दिखाएं कितना खूबसूरत। और मैं आपको पास में आकर दिखाना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि यही जीन बाबा का स्थान है, और यहाँ पर कितना खूबसूरत और कितना भव्य और कितना विशालकाय यह वृक्ष है। आप इसे देख सकते हैं कि कितना आस्था का यहाँ पर आस्था के जन सैलाब यहाँ उमड़ पड़ता है। जब भी कोई यज्ञ होते हैं या जब भी कोई
त्यौहार होते हैं तो ज़रूर लोग यहाँ आते हैं और इसकी पूजा अर्चना ज़रूर करते हैं। और भी सारी चीज़ें हैं, मैं दिखाने का प्रयास करूँगा और मैं चलूँगा और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं और भी जुटाने का प्रयास करूँगा और जानने का प्रयास करूँगा कि इसके बारे में स्थानीय जो भी लोग हैं हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जीन बाबा कहाँ से आए थे और इनका जो आस्था है किन से जुड़ा हुआ है। तो चलिए और भी स्थानीय लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि जीन बाबा कहाँ से आए थे। ब्लॉग वीडियो में बने रहें। यहाँ निवासी मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि जीन बाबा कहाँ से आए थे और इनकी आस्था कहाँ तक है। सबसे पहले मैं तो अपने चैनल पर आपका स्वागत करूँगा और मैं यही जानने का प्रयास करूँगा कि जीन बाबा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। मैं ब्रिजकिशोर शर्मा, निवासी रमसापुर। मेरे होश के पहले, मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, लेकिन मेरे होश के पहले से ये स्थान स्थापित है। और जीन बाबा कहाँ से आए इसके बारे में किसी को जानकारी तो नहीं है। मैं कहूँगा कि चल क्या बात तो ये जीन बाबा का स्थान कहाँ से, ये जीन बाबा कहाँ से आए और कैसे किस तरह से आए ये लोगों को नहीं मालूम है। लेकिन ये स्थान जो है स्थापित है, इसके बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं। जैसे मान्यता क्या है? मान्यता ये है कि यहाँ के निवासी जो भी हैं रमसापुर ग्राम के या अगल बगल लोपर ग्राम के या सातपुर ग्राम के, तो बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं जीन बाबा के बारे में। और बहुत ऐसे लोग हैं जो इनको देखे हैं। मतलब कहा जाता है रात के वक्त जो भी जाते थे तो उनको मतलब डर सा महसूस होता था, तो ऐसा लगता था कोई हमें हमारी रक्षा कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रात में कोई भी व्यक्ति अगर दरौंदा कहीं से आ रहा है 2 बजे रात, 3 बजे रात या 12 बजे रात को उतरा वहाँ पे और अपने गांव के लिए चल दिया, तो रास्ते में अगर डर महसूस हुआ तो वो जीन बाबा का नाम लेता था। और लेने के बाद उनके दिल में ऐसा महसूस होता था कि कोई हमारे पीछे खड़ा है, कोई हमारे साथ चल रहा है और कोई गांव के सीमा तक पहुंचा दिया। और फिर उसके बाद ये भी पूछा कि तुम चले जाओगे, तो हाँ हम चले जाएंगे। उसके बाद वहाँ से वो निश्चिंत होकर अपने घर चला। महसूस होता था कि आप चले जाओ। हाँ चले, दिल में नहीं, आवाज़ भी सुनाई देती थी। अच्छा, वो पूछते थे कि तुम चले जाओगे, अब डर नहीं ना है? तो नहीं, डर नहीं है, हम चले जाएंगे। इस तरह की मान्यताएं हैं। हम लोगों के साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों के साथ एक आध बार ऐसा भी हुआ है कि हम लोग भी कभी 12 बजे या 2 बजे रात को उतरे हैं और रात में चल दिए हैं। रात में डर महसूस हुआ है, चाहे वो बरसात का टाइम हो या जाड़े का समय हो। तो अक्सर जाड़े के समय में और बरसात के टाइम में ही डर लगता है। गर्मी के टाइम में रास्ता चलते रहता है, इसलिए किसी को डर नहीं लगता है। लेकिन इसमें रात के टाइम में, चाहे वो बरसात हो चाहे जाड़ा हो, उस समय हम लोग भी आए हैं। हम लोगों को भी डर महसूस हुआ है। लेकिन जीन बाबा का नाम लेने के बाद वो डर जो है दिल से निकल गया है और आदमी जो है घर पहुंच गया है सुरक्षित। पहले जब हम लोग छोटे थे तो जब यहाँ पर कुट्टी स्कूल पढ़ते थे तो इस रास्ते में तो बहुत सारे घर भी बन चुकी है, लेकिन उस टाइम तो कुछ भी नहीं बना था, सुनसान हुआ करता था एकदम। उस समय तो बिल्कुल वीरान था। दरामदा से चलने के बाद इस रास्ते में कहीं कोई लाइट नहीं, कहीं कोई घर नहीं, कहीं कुछ नहीं, चारों तरफ से केवल अंधेरा ही अंधेरा और ये जंगल ही दिखाई देता था। लेकिन अब तो वैसी बात नहीं है, अब वैसी बात नहीं। ये जो चारों तरफ बाउंड्री और ये चारों तरफ जो घेरा गया है, सब तो ग्रामीण के सहयोग से किया? हाँ, ग्रामीण के सहयोग से। और उसमें वैसे लोग भी शामिल हैं जिसकी जो आदमी अपना मन्नत मांगा है उसका पूरा हो गया, तो उनका भी विशेष रूप से सहयोग है इसमें, इसको बनाने में। हाँ, वैसे लोग भी इसमें सहयोग किए हैं जो कि बाउंड्री किया गया है। गांव के लोगों का भी सहयोग है। यहाँ जग भी होता है? हाँ, जग भी होता है। यहाँ जग भी बहुत बड़े क्या कहा जाए, बड़े पैमाने पे होता है। जग भी होता है, तो उसमें कोई व्यक्ति विशेष भी होता है जो विशेष मदद करता है और गांव के लोग भी इसमें सहयोग करते हैं उस जग में। जिसकी मन्नत पूरी होती है वो भी अपना व्यक्तिगत जग कराता है यहाँ पे। अच्छा, व्यक्तिगत? हाँ, व्यक्तिगत भी जग कराता है। जैसे अष्टजाम वगैरह हुआ या लोगों को खिलाना पिलाना हुआ, इस टाइप का यहाँ पे प्रोग्राम होते रहता है। अच्छा, होते रहता है? हाँ, होते रहता है। मतलब कितने सालों से यहाँ जग अभी नहीं हो पा रहा है? अभी 2-3 साल गैप हुआ है। इसके पिछले 2-3 साल पहले तो एक जग हुआ था बहुत बड़े पैमाने पे, जिसमें आपके वो पिपरा निवासी कौन है, मदन राय जी वो बहुत बड़े पैमाने पे इसमें शामिल हुए थे, शिरकत हुए थे इसमें। बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने मदद किया था यहाँ पे। उन्हीं के व्यक्तिगत मैंने खर्च से ये जग जो है संपन्न हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने टाइम दिया और बताने का प्रयास किया, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सभी लोग तो शोरगुल में मशगूल हैं। हमारी जो धरोहर है, हमारी ऐतिहासिक जो पौराणिक बातें शायद लोग नहीं जानना चाहते हैं। आज के समय में देखा जाता है अक्सर लोग मोबाइल में ही व्यस्त रह रहे हैं और गीत में ही व्यस्त रह रहे हैं। लोग क्या जाने
क्या है क्या नहीं, आते हैं और गोड़ लगा के चले जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही ब्लॉग वीडियो मैं तमाम सभी आप श्रोतागण को दिखाता रहूँगा और मेरा प्रयास रहेगा कि एक से बढ़कर एक सिवान की धरोहर और एक से बढ़कर एक पौराणिक चीज़ों को मैं दिखाने का प्रयास करूँ ताकि आपको एक जानकारी मिल सके। दोस्तों ब्लॉग वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को और भी जानकारी प्राप्त हो सके। नमस्कार।